3,70,000 2 मिनटों में जब भागे हैं तो सुल्तान अपनी सवारी के ऊपर चढ़े और जोर से ऐलान करते, सिपाहियों गवाराना। कंजूस देखा? कंजूस मक्खी चूस, बोलो कंजूस मक्खी चूस देखा है कहीं? नहीं देखोगे, इसलिए कि जुमा भी तो पढ़ते नहीं होगे। देखोगे ये हफ्ता में एक दिन नजर आता है मस्जिद में, जुमा के दिन। कंजूस मक्खी चूस हर जगह नहीं। जब सलाम के बाद लोग पैसा लेने चलेंगे ना, जो खानदानी कंजूस होगा दोनों आंख बंद कर लेगा, अब दोनों हाथ पे पड़ेगा, ना देखेंगे न देना होगा, ना देखेंगे न देना होगा, ना देखेंगे न देना होगा, ना देखेंगे न देना होगा। समझ जाना कि खानदानी कंजूस है। सुनो, दिल थाम के रखो, कौम की बेटी हो तुम भी सुनो। वर्ल्ड कप का फुटबॉल चल रहा है, आखिरी स्टेज में, दनादन दमादम। एक अनजान आदमी एक बड़े आदमी से पूछ रहा, चाचा कौन कसूर किया है गोल का? समझ रहे हो ना, ये गोल का लका हुआ। बोला जो आ रहा वही लात मार रहा है, कोनो धीरे से कोनो जोर से, एक तो ऐसा भी है जो हाथों मार रहा है। क्या कसूर है इसका गोल वाले का? बूढ़े ने कहा उसका कसूर ये है कि ये ऊपर से चिकना है, भीतर से खाली। अगर ये भीतर से भी भरा होता तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि इसे मार सकता। हमारा भी हाल उसी फुटबॉल की तरह है, ऊपर से तो अब्दुल करीम अब्दुल रहीम है, मगर अंदर से हम एकदम खाली खाली है। जो आता है वही ठोकर लगाता है, वरना इस भारत में तो अकेला मोइनुद्दीन आया था, उसको किसी ने ठोकर नहीं लगाई, सबको उसने ठोकर लगा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान। आखिरी बात सुनो, कुरान की तालीम सुनो। सुन लो एकदम, बस 5 मिनट में मैं समेट लूंगा गुफ्तगू। मैं जबरदस्ती करने का आदी भी नहीं। और वाकया छोड़ो, फिर कभी सुन लेना। जलसे वाले बोला है, उनको अगर ओवरटेक करेंगे तो हमको ओवरटेक कर देंगे वो, समझे? बाल बच्चेदार आदमी आगे पीछे सब देख देख के चलना पड़ता है। आखिरी बात सुनो, आज भी अपना रंग जमा लो। उन लोगों को नहीं मालूम है कि जलसा हो रहा है? उन लोगों को मालूम है कि नहीं कि जलसा हो रहा है? दिखा रहा है। हम मोटरसाइकिल पे, वो भी खैराते में लिया होगा कहीं ना कहीं से, पेट्रोल उधार भरवाया होगा। हाँ, हजरत एक लड़का आया, नौजवान एकदम, देखा मेहंदी है हाथ में, मैं समझ गया एकदम ताजा ताजा है। कहे इमाम साहब एक तावीज दे दिए। हमने कहा है? बोला रात को नींद नहीं आ रही, रात को नींद नहीं आ रही। शादी हो गई? बोला हाँ। बोला कितना दिन हुआ? का 20 दिन। हमने नींद नहीं आएगी, कोई तावीज नहीं। बोला का है? बोले मारेंगे जूता से ना, खोपड़ी फाड़ देंगे एकदम। बोला क्या हुआ? बोला बोरा पे तो तू बचपन से सोता आया है, चट पर चटाई पर, अब बॉक्स वाला पलंग मिल गया, नरम गद्दा मिल गया, नींद आएगी कहां से? बोरा बिछा के सो, एकदम खरगोश का मजा लोगे। नेचर के खिलाफ काम कर रहे हो, खैरात के टुकड़ों पे पलने वालों। मत मांगो किसी गरीब बेटी के बाप से, मत मांगो, मत मांगो। हजरत दिल्ली में एक हादसा हो गया, बड़ी खूबसूरत बेटी थी एक आदमी की, शादी नहीं हो रही थी, रिश्ता नहीं आ रहा। उसने अखबार में ऐलान लिख दिया कि जो मेरी बेटी से शादी करेगा बिजनेस ट्रांसफर कर दूंगा। अखबार जैसे ही मार्केट में आई, बाप रे बाप, लाइन लग गई नौजवानों को, एक से एक हेयर की स्टाइल, एक से एक जूता वाला, एक से एक पैंट शर्ट वाला। उसमें से सेलेक्ट करके बाप ने अपनी बेटी की शादी कर दी।
2-4-10 दिन के बाद का बेगम, ये भी एक अजब नाम है, पता नहीं किस पढ़े लिखे ने रखा बेगम। वो बेगम, गम के लिए हम, वो बेगम। अजब हाल, अजब हाल है थोड़ा। यानी दुनिया ऐसे अपनी राह बदल दे। हजरत, पहले मालदार आदमी अपने दरवाजे पर आदमी रखता था कि कुत्ता न घुस जाए। अब मालदार आदमी अपने दरवाजे पे कुत्ता रखता है कि कहीं आदमी न घुस जाए। मिजाज बदल गया लोगों का। कहा बेगम, अब्बू ने अभी अब्बा जान, बाप को कभी अब्बा नहीं कहा होगा, ससुर को अब्बा जान। 5 लाख दिया है ना, इसलिए मुंह में राल टपक रही है। अब्बा जान ने बिजनेस ट्रांसफर नहीं किया, तुमने मांगा ही नहीं होगा। बोला जाए, बोला जाओ। वही जूता पहना हजरत जिसको सालियों ने चुरा के चूना लगाया था, वही अंगूठी पहना जिसको पहनाते हुए सास के मुंह से चीख निकल गई थी, वही कोट पैंट पहना जिसको सिलवाते हुए गरीब बाप ने कई कट्ठा जमीन बेच दिया था। पहुंचा है, बस 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 खत्म कर रहा हूं, घबराइए मत आप लोग। बैठा, बोला बेटा तेरी आमद का मतलब कहा अब्बा जान आपने बिजनेस ट्रांसफर नहीं किया। क्या बेटे मैं तो इंतजार कर रहा था, कब आओ। ससुराल भी एक अजब नाम रखने वालों ने रखा है। ससुराल, ए मुबारक भाई उर्दू सुनिए ना, ससुराल रखने वाला कितना पढ़ा लिखा था। इस ससुराल से जितना मुंसलिक रिश्ता है ना, सब छोटी सीन वाला। ससुर, सास, साला, साली, सरहज, साड़ू, सब छोटी सीन, सब छोटी सीन वाला। अब एक को बड़ी सीन ढुका दिए होते उसमें, शराफत आ जाती। हाँ समझी समझम सब सीन से, अरे और बहुत कुछ है, वो भी छोटी सीन से है। का बिजनेस का बेटा तुमने मांगा नहीं है, अब आ गए हो तो देता हूं, कल ले आइए। का बैठो, गया तो आधा घंटा लगा बड़े मियाँ को आने में। हजरत घर से जब बड़े मियाँ निकले हैं ना, तो 36 इंच का कटोरा सिर पर, अल्युमिनियम का बड़का पियाला। इस टेंशन में कौन कंप्यूटर है जो इतना छोटा अलमारी में आ गया, कौन रजिस्टर है जो छोटा बर्तन में आ गया। बड़े मियाँ जब पियाला लेकर बैठे हैं, कटोरा देखा खाली, बोला अब्बा जानिए क्या, सर से कटोरा उतार के का पूरा बिजनेस। बोला क्या मतलब, खा जब तक बिटिया की शादी नहीं हुई थी ना बेटा, यही कटोरा लेकर दिल्ली जामे मस्जिद के दक्षिणी गेट पर मैं भीख मांगता था, आज से ट्रांसफर कर रहा हूं। मांगो और गरीब बेटियों के बाप से तेरी दुनिया बर्बाद हो जाए। अगर मांगना ही है तो चल फातिमा के बाप से मांग ले जो अहमद मुख्तार है, तेरी दुनिया भी बना दे, तेरा उकबा भी बना दे। बस एकदम आखिरी बात सुनो, 1157 में कुफ्र और इस्लाम में जंग हो रही। कमांडर इन चीफ मुसलमानों की तरफ से सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी, मुस्लिम सिपाही 27,000, ईसाई 3,70,000। डट गए मुसलमान। सुल्तान को बुखार लग गया, 4 दिन खेमे में, डर लग रहा है, कोई खबर नहीं आई मैदान जंग से। 5वें दिन मैदान जंग में देखा जो मुसलमान जिसको जहां खड़ा किया था वहीं डटा हुआ है। पर जोश में सुल्तान ने दोनों हाथ उठाया और नारा लगा दिया, नारे तकबीर। अरे हाथ उठा के जवाब देना चाहिए बुज़दिलो, नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, अज़मते कुरान, उलमाए अहले सुन्नत। जब नारा लगाया सुल्तान ने, 27,000 सिपाही पलटे और कमांडर को देखकर और तलवार तेज चलने लगी, तना तन तना तन तना तन।
दस्तूर था। कब जंग बंद होगी, कब जंग शुरू होगी। सूरज डूबते ही जंग बंद हुई। सुल्तान ने कहा सिपाहियों तेरी जुर्रत को सलाम, 4 दिन हो गए तुमको जीत नहीं मिली, जबकि अक्सर मैदानों में देखा है कि तुमने तलवार नियाम से बाहर नहीं किया कि दुश्मन भाग गया। एक सिपाही ने कहा हुजूर कोशिश कर रहे हैं मगर कामयाबी नहीं मिलती। कहा तौबा करो, मुसलमान की शान ये नहीं कि कोशिश करे और कामयाब ना हो। सर्वे करो, किसी से गुनाह तो नहीं हो रहा है। बस 2 मिनट सुभान अल्लाह कह दो। एक सिपाही खड़ा हुआ, कहा जान के अमान पाऊं तज करूं हुजूर, एक भूल हो रही। बोला क्या? बोला दुश्मन इतना बदमाश है कि सुबह सवेरे हमला करता है, आधे लोग नमाज पढ़ते हैं, आधा उसको रोकते हैं, फिर नमाज वाला उसको रोकते हैं, जो नमाज नहीं पढ़ा वो नमाज पढ़ते हैं। हुजूर जैसे तैसे उंगली मार के हम लोग कुल्ली करके वजू कर ले रहे हैं। 4 दिन हो गया हम लोगों ने दतवन नहीं किया है, मिसवाक नहीं किया है। सुल्तान ने आंख बंद किया, कहा कल सुबह को भी उंगली मार के वजू कर लेना, कल मैदान में मैं रहूंगा। फजर की नमाज पढ़कर सुल्तान ने कहा सिपाहियों चलो मैदान में। हर सिपाही दौड़ा अपने घोड़े की तरफ, हथियार की तरफ। एक जिम्मेदार मुकर्रिर की मौजूदगी में ये मिलाद खां बोल रहा है, समझे? अल्लाह मोहम्मद रजा की मौजूदगी में बोल रहा। भागे सिपाही तलवार तेज उठाने। सुल्तान ने कहा खबरदार, न कोई घोड़ा लेगा न हथियार लेगा। सिपाही कांप गए। बोला फिर? बोला सब आदमी 6-6 इंची का मिसवाक लेके चलो मैदान में। सिपाही हिल गए। 1 मीटर की तलवार से कुछ नहीं हो रहा है, 6 इंची की लकड़ी से क्या होगा। 27,000 मैदान में गए। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा सब लाइन लगा के बैठ जाओ, लाइन एकदम सीधी रहे। इधर देख, लाइन एकदम सीधी रहे। 27,000 बैठ गए। बोला सबका हाथ एक साथ दांत पे चले। 27,000 का चलने लगा। उधर दुश्मनों के कमांडर ने अपने जासूस से कहा मुसलमान को देख किस हाल में आज इतना गुस्सा चढ़ा है कि खीरे ककड़ी और गाजर मूली की तरह उसको काट देंगे। पता लगा किस हाल में है। जासूस आया और जब ऐसे देखा तो ये प्रैक्टिस कभी देखा ही नहीं था। मैदान जंग में ये आइटम देखा ही नहीं था। करीब आके देखा, कुफ्र के दिमाग में न जाने क्या फैसला किया। घोड़े पे बैठा भागा का कमांडर, खैरियत चाहते हो तो भागो वरना आज कल्याण नहीं है। बोला क्या हुआ? बोला कल तक तो मुसलमान तलवारों से मार रहा था, आज दांत को तेज कर रहा है। जो पकड़ा जाएगा कच्चा चबा जाएगा, जो धरा जाएगा हड्डियों समेत कुड़कुड़ा के रख देगा। आज खैरियत नहीं है। कभी जालिम दांत तेज किया जाता है। क्या यकीन ना हो तो चलकर देख लो। कमांडर भी आया है और आने के बाद जब देखा है उसने दौड़ के गया। क्या सिपाहियों भागो, लोहे की तलवार को लोहे की ढाल पे रोकोगे मगर किरदार के वार को कहां रोकोगे। 3,70,000 2 मिनटों में जब भागे हैं तो सुल्तान अपनी सवारी के ऊपर चढ़े और जोर से ऐलान करते सिपाहियों गवाराना मैदान जंग में फतह तुम्हारी ताकत ने नहीं दिया, मेरे मुस्तफा की सुन्नत ने दे दिया है, मेरे मुस्तफा की पैरवी ने। तकबीर, नारे रिसालत।